नमस्कार, कुसुम प्राइवेट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम 7th स्टैंडर्ड की कविता करेंगे। कविता का नाम है बंदर का धंधा और कवि हैं नरेंद्र गोयल जी। पढ़ते हैं हम प्रस्तावना। प्रस्तुत कविता में कवि ने वनौषधियों द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों, उसके प्रभावों पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है। तो ये एक हास्य वाली कविता है। ये कविता के द्वारा हमें क्या समझना है कि हमारे यहाँ भारत देश के अंदर जो वन में उगने वाली जो औषधियाँ हैं, उन औषधियों से हम कैसे उपचार कर सकते हैं। हमारे जो पारंपरिक मतलब हमारे जो पहले साधु संत महात्मा थे, वो कैसे उनका उपचार करते थे। हमारे आयुर्वेदा के जो डॉक्टर्स थे, वो कैसे उनका उपचार करते थे। तो ये उपचार हमें कैसे करना है, कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं, इसके बारे में हमें नरेंद्र गोयल जी ने इस कविता के द्वारा बताया है। कविता पढ़ते हैं। हाथ लगा बंदर के एक दिन, टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, तभी डॉक्टर आपको चेक करता है, अपने कान में 2 ईयरफोन्स के जैसा कान में डालता है और आपकी चेस्ट पर वो रखता है और आपका कफ सर्दी कितना है वो जो सुनता है, उसको हिंदी में कहते हैं आला। तो यहाँ पर जो बंदर है, एक दिन बंदर को क्या मिल गया? टूटा फूटा आला मिल गया उस। देखो बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है ना, बंदर ने जो पहना है, ये इसको आला कहते हैं, राइट। और वो एक पेड़ के नीचे, देखो ये पेड़ दिख रहा है, ये पेड़ के नीचे उसने क्या लगाया? एक टेबल लगाया और एक चेयर लगा दी। इस पे वो बैठ गया और बन गया डॉक्टर, ठीक है। और देखो यहाँ पर ये सारी औषधियाँ आपको दिख रही है ना, ये सारी औषधियाँ हैं उसके पास। उसने जो उसके पास जो टूटा फूटा आला था, उसको लेकर कहीं से उसने क्या किया? एक कुर्सी और एक मेज, मेज का अर्थ होता है टेबल, वो कहीं से एक कुर्सी और एक मेज ले आया और एक पेड़ के नीचे रखकर उसने अपना दवाखाना खोल दिया। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम, पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, खांसी जब छू मंतर होए फीस तभी तुम देना। देखो बच्चों, यहाँ पर डॉक्टर कौन है? अभी बंदर है। और फर्स्ट पेशेंट उनके पास कौन आता है? तो भालू आता है। भालू आकर बोलता है कि मुझे खांसी और जुकाम हो गया है, अर्थात मुझे खांसी और बुखार आ गया है। तो बंदर जो डॉक्टर है वो उसको क्या कहता है? बंदर ने उसे तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ देते हुए कहा कि इनको पानी में उबाल कर सुबह शाम पी लेना। क्या करना? तुम पानी में उबाल लेना और उसको सुबह शाम उसको ले लेना। जब खांसी जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाएगी तब तुम मुझे फीस देना। छूमंतर हो जाएगी मतलब जब तुम्हारी खांसी गायब हो जाएगी, तुम ठीक हो जाओगे, तब आकर मुझे तुम्हारी फ़ीस दे लेना। जो उसने दवाई दी उसकी फ़ीस वो बाद में लेना चाहता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने देखा डॉक्टर कौन था? बंदर था। और पेशेंट फर्स्ट उनका पेशेंट कौन था? तो भालू था, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊँ, जल्दी इसे उतार। दूसरा उसका जो पेशेंट है वो कौन है? बिल्ली। बिल्ली आई और उसने बंदर को कहा कि मुझे 104 बुखार हो गया है, अभी मैं कैसे शिकार पर जाऊं, मुझे ये जल्दी से मुझे कोई दवाई दो और 104 जो बुखार है उसको जल्दी से उतार दो। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पी लेना, कल से ही तुम डांस करोगी इना मीना डीना। बच्चों, गिलोय एक वनस्पति औषधि है जो एक जड़ी बूटी है। बंदर ने उसको कहा कि तुम दिन में 3 बार गिलोय का रस पी लो। कितनी बार पी लो? 3 बार गिलोय का रस पी लो। तुम रात तक इतनी स्वस्थ हो जाओगी कि चाहो तो कल से तुम इना मीना डी का डांस कर सकती हो। ऐसा डॉक्टर ने उसको उपचार बताया। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ। लोमड़ी का अर्थ है फॉक्स और जो चिकना मतलब बहुत ब्यूटीफुल, सुंदर। और कहने लगी कि मुझे ऐसी दवाई दो जिसे मेरी त्वचा चिकनी और सुंदर हो जाए और मैं सबसे सुंदर दिखने लगूं। बंदर बोला घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। घी कुंवार का जो हम एलोवेरा कहते हैं ना, उसको घी कुंवार कहते हैं। और कुंदन का अर्थ है सोना, मतलब जो गोल्ड होता है वो, ठीक है। देखो बंदर ने क्या कहा?
बंदर ने लोमड़ी को कहा कि तुम दिन में 2 बार घी कुंवार लगाओ। तुम्हारे चेहरे पर जब तुम घी कुंवार लगाओगे तो तुम्हारा जो चेहरा है वो सोने की तरह चमकने लगेगा, और जब सोने की तरह चमकने लगेगा तुम सुंदर जब दिखोगी, उसके बाद तुम्हारी जो फीस है वो मुझे बाद में तुम दे जाना। अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता। इस प्रकार जो जंगल में बंदर क्या बना, एक अच्छा डॉक्टर बना, और उसकी डॉक्टरी भी बहुत अच्छी चलने लगी। और वो हर बार क्या करता था, हर बार जड़ी बूटियाँ लेके आता था। कहाँ से जड़ी बूटियाँ लेके आता था, तो जंगल से वो जड़ी बूटियाँ, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ लेके आता था, और जड़ी बूटियाँ लेकर और लोगों का वो क्या करता था, इलाज करता था, और उसको बहुत मज़ा आता था, खूब वो मौज करता था, उसको बहुत खुशी मिलती थी। ये डॉक्टर बंदर है, उसने भालू का इलाज किया, बिल्ली का किया और लोमड़ी का इलाज किया। इलाज कैसे किया, जड़ी बूटियों के साथ किया। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो कवि ने वन्य प्राणियों के माध्यम से जड़ी बूटियों के जो लाभ होते हैं उन लाभों के बारे में बताया है, और कैसे बताया है, एक मनोरंजन के साथ बताया है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये कविता हमारी पूरी हो गई है। इससे पहले मैंने वीडियो डाले हुए हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देखोगे तो आपको वो मिल जाएगा। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूँ वो आप तक पहुंच जाए। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।